नमस्कार, धुलाई के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत में हाल ही में 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक फिल्म जिसे G5 से 48 घंटे के भीतर हटा दिया गया, एक प्रोटेस्ट जिसके करता धरता पुलिस के सामने माफी मांगते दिखे और एक पत्रकार जो दूसरे देश में जाकर आंसू बहा रहे। चलिए शुरू करते हैं। असल में दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज G5 पर रिलीज हुई और महज 48 घंटे के भीतर उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। बैन होने के बाद यह फिल्म सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि यह फिल्म 80 और 90 के दशक में पंजाब में रही इंसर्जेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की कहानी है और यहीं से फिल्म में असली मोड़ आता है। मैं फिल्म की पूरी कहानी या रिव्यू नहीं बताऊंगा। मुख्य बात यह है कि इसके रिलीज और बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर 2 धड़े बट गई। एक धड़ा इसे खालिस्तानी समर्थक बता रहा है तो दूसरा धड़ा याद दिला रहा है कि उस दौर में पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल ने इंसर्जेंसी की आड़ में बहुत ज्यादती की थी। उस वक्त पंजाब पुलिस ने क्या किया, यह आज के दौर में जानना मुश्किल है क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते, टाइम मशीन नहीं है। लेकिन आपको एक टर्म बताते हैं। भारत में पॉवर्टी पॉर्न का कारोबार खूब चलता है। मान लीजिए आप जॉन एलिया की शायरी पढ़ते हैं। जॉन एलिया की शायरी में दर्द है, लेकिन कुछ लोग उनकी शायरियों को मजहबी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वाले को लगे कि आह क्या कष्ट है। लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो एक तरफा नैरेटिव है और यही है पॉवर्टी पॉर्न। वैसे जॉन एलिया साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं था, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। इस देश में शायरियों की आड़ में बहुत कुछ हुआ है और अब फिल्मों के जरिए यही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिस दिलजीत की आज बात हो रही है वो भी दूध के धुले नहीं है। वो भी राहत इंदौरी की शेर पढ़ते हैं और उसी के साथ आर्ट एंड प्रोपेगेंडा की आड़ में पॉवर्टी पॉर्न बेच रहे हैं। फिल्म में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तो बात की गई, लेकिन कहीं भी केपीएस गिल के शौर्य और उस दौर में पंजाब पुलिस द्वारा इंसर्जेंसी को खत्म करने के प्रयासों को नहीं दिखाया गया। फिल्म में खालिस्तान और बेअंत सिंह की हत्या को जायज ठहराया गया है। जो लोग अब उसके लिए छाती पीट रहे हैं वो उसी पॉवर्टी पॉर्न के शिकार हैं। उन्हें सतलज के बैन से दिक्कत है, उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है कि खालिस्तान को सही बताया गया है। वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है, जब तक सिनेमा रहेगा लोग डैश बनते रहेंगे। ये बात आज सच साबित हो रही है। सतलज फिर रिलीज होगी या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन इस फिल्म में एक तरफा तस्वीर दिखाई है। सिखों के साथ हुई जाति दिखाई गई, पर उस दौरान बसों से उतार कर मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं का जिक्र तक नहीं है। जिस ह्यूमन राइट ऑफिसर जसवंत सिंह खालरा की बात फिल्म में हुई, उसी ने एक लेख लिखा था कि वोट मत दो, वोट दोगे तो संविधान को मानना होगा। यह तथ्य फिल्म से गायब है क्योंकि सच सामने आते ही उनका प्रोपेगेंडा टूट जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोचों का प्रदर्शन जारी है। बारिश हो या धूप ये लोग नहीं हट रहे, लेकिन यहां भी वही पुराना प्रोपेगेंडा है। यहां वही चेहरे हैं जिनके तार अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के निर्माण से जुड़े हुए हैं। इसी बीच अभिजीत दिपके का एक वीडियो सामने आया। वो त्रिपाल लगाने के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांग रहे थे। वो चाहते हैं तो सामान्य बात कर सकते थे, लेकिन पुलिस को देखते ही वो उनके पांव में गिर गए और नाटक करने लगे। जब पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो चिल्लाने लगे कि सर आप मुझे मार क्यों रहे हैं। वीडियो देखकर साफ है कि पुलिस ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। दिपके चाह रहा है कि पुलिस उसे मारे ताकि वो इस पूरे प्रदर्शन को शाहीन बाग वाले टूल किट की तरह इस्तेमाल कर सके। चीजें रेडी है, ब्लूप्रिंट तैयार है, बस एक थप्पड़ की कमी है। तो थप्पड़ की कमी को महसूस कर रहे हैं अगर दिपके जी, तो एक बार जयपुर का दौरा फिर से कर सकते हैं। अंत में जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो पता चला कि राहुल गांधी फिर से गायब हो गए हैं। उनके गायब होने के पोस्टर लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भी मौन है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले उनका गायब होना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से संसद के सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी विदेशों का दौरा करते हैं और फिर वहां से एक नया एजेंडा लाते हैं।
देखना होगा कि इस बार वो क्या लेकर आते हैं। वहीं आरफा ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। भारत के भी डेलीगेट्स वहां गए, लेकिन आरफा जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगी। मुझे खामनेई की मौत या ईरानियों के दुख पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, संवेदना है, लेकिन मुझे दिक्कत है आरफा के दोहरे चरित्र से। जब भारत में आतंकवादियों द्वारा हमले होते हैं, पहलगाम में धर्म पूछकर मारा जाता है या लाल किले पर हमला होता है, तब आरफा के आंसू नहीं निकलते, तब निकलता है एक विक्टिम कार्ड। सतलज को 48 घंटे में हटाना सही है या गलत, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन दलजीत का एजेंडा स्पष्ट है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और हम आरफा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इस धुलाई में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNI।